हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। रुक जाओ, मुझे लग रहा है इससे पहले भी वाला चैप्टर नहीं किया है। क्या नहीं किया है? ये हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट शायद नहीं किया है ना। तो पहले करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट में, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर आपको इनमें से मिलान करना है ना। समझ गए। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर की टारगेट लेंथ कितनी है? तो वो है 9000। बॉर्डर एंड इंटीग्रल कनेक्टिविटी BRO, बॉर्डर ये है आपकी 2000, और इकोनॉमिक कॉरिडोर 9000, एक्सप्रेस वे 800 किलोमीटर टारगेट लेंथ है। और उसके बाद आपका इंटर कॉरिडोर फीडर 6000, ठीक है ना। तो याद रख लेना, एक्सप्रेस वे याद रख लेना, इकोनॉमिक कॉरिडोर 9000, ठीक है ना। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर which is a part of Golden Quadrilateral Highway connect each of the following two cities of India। कौन सा? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, वो ईस्ट वेस्ट वाला किस किस को कनेक्ट करता है, किस दो सिटी को कनेक्ट करता है? तो ईस्ट वेस्ट सिलचर और पोरबंदर को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ साउथ क्वाड, ये आपकी कंट्री है, तो नॉर्थ साउथ कौन हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, है ना। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर से जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और कन्याकुमारी को, ठीक है ना। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी लंबाई कितनी? 3745, याद रख लेना, नॉर्थ साउथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI कब शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 1995 में, ठीक है ना। कंस्टिट्यूट हुआ 1988 में और स्टार्ट कब हुआ? 1995 में, ठीक है ना। नवंबर 2021, हाउ मेनी सिटीज हैव बीन इंड्यूस्ड फॉर रिंग रोड अंडर फेज फर्स्ट ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर कितने लोग नवंबर 2021 में कितने सिटीज को रिंग रोड का अंडर फेज 1 में कंसिडर किया गया? तो कितनी सिटी थी टोटल? 28 सिटी, फेज 1, ठीक है ना, याद रख लेना। टोटल डेवलपमेंट रोड लेंथ कितनी? 34,800 किलोमीटर में रखा गया है रोड लेंथ की डेवलपमेंट, है ना। कितने रोड लेंथ बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कनेक्ट द 4 मेजर मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कनेक्ट करने वाला क्या है? ये है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से दिल्ली, फिर ऐसे दिल्ली से आप मुंबई कनेक्ट, मुंबई से ये यहाँ पे आपका चेन्नई, उसके बाद चेन्नई से कोलकाता, और ये इस तरीके से आपका कनेक्ट होता है। तो इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ये टोटल ये लॉन्गेस्ट क्वाड्रिलेटरल है, 5740 किलोमीटर इसका नेटवर्क है कंट्री में, है ना। Next question, which an autonomous body was operationalized under Ministry of Surface Transport in 1995? तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI है ना, स्टार्ट हुई। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किस चीज़ को कनेक्ट करता है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को कनेक्ट करता है। 57 से 46 किलोमीटर इसकी लंबाई है। न्यू दिल्ली इज हेडक्वार्टर ऑफ विच रेलवे डिवीजन? न्यू दिल्ली नार्दर्न का है ना, नार्दर्न रेलवे है। टोटल 18 डिवीजन हैं, 68 रेलवे जोन आपके 18 है और डिवीजन 68 है, ठीक है ना। अब ये जो डिवीजन है इन्हें याद कर लो। जैसे नॉर्थ का दिल्ली है, नॉर्थर्न रेलवे, और इसमें आता क्या है? लखनऊ भी आता है, दिल्ली आता है, अम्बाला आता है, मुरादाबाद, फिरोजपुर, ये सब आते हैं। ईस्टर्न में आपका कोलकाता हो जाएगा, ईस्ट में है ना अंसोल, हावड़ा, मालदा, ये सब आते हैं, है ना। सेंट्रल में मुंबई आ जाएगा, मुंबई, नागपुर, सोलापुर, पुणे, ये सब आता है। साउदर्न में आपका विशाखापट्टनम आ जाता है ना। चेन्नई, मदुरई, पालघाट, त्रिची,
पेंशन ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल अप्रैल 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पुराना क्वेश्चन है, समझ लो इसे, ठीक है ना। 2022 की बात पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी है टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गोल्डन कॉरिडोर प्रोजेक्ट। गोल्डन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है ना। स्टार्ट हुआ 2001 में, है ना। 6 लेन 4 लेन, कंप्लीट हुआ 2012 में। ये याद रखना, 1 से 12 तक चला है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे का फीचर क्या नहीं है, तो आर यू फॉर इंटरस्टेट कोलैबोरेशन कनेक्ट कैपिटल एंड मेजर सिटी, हाँ करता है। आर मेंशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ ठीक है। आर यू टू कंस्ट्रक्ट अ बॉर्डर और इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, BRO से। नेशनल हाईवे नंबर 7 किसको कनेक्ट करता है, तो फिर याद कर लो, फजलिका टू माना आया हुआ, इसलिए याद कर लो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फजलिका टू माना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासवे व्हिच हैज बीन रीनेम्ड एज अटल टनल। तो ये कौन है अटल टनल, तो इसे रोहतांग कहते हैं, ठीक है ना। 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, तो कौन सा हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, वेस्ट बंगाल का है। 2258 मीटर की हाइट पे है, कहाँ हाइट पे है, कौन सा है, इसका नाम क्या है, भूम, ठीक, दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल रीजन में। भूपेन हजारिका ब्रिज असम को और किसको कनेक्ट करता है, तो असम अरुणाचल प्रदेश को भूपेन हजारिका ब्रिज कनेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 9.15 किलोमीटर की लंबाई है, तो उसको असम और अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है ना। ये म्यूजिशियन है भूपेन हजारिका जी, इनके नाम पे रखा गया है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टर्म माइक्रोडॉट इज द एम। तो माइक्रोडॉट का क्या एम है ऑटोमोबाइल में, तो है कर्बिंग व्हीकल थेफ्ट, चोरी से बचाता है। एंड विच रूट है द सेकंड तेजस ट्रेन बिकम लॉन्च इंडियन रेलवे। तो सेकंड कहाँ पे, लखनऊ से दिल्ली रूट के लिए सेकंड तेजस ट्रेन स्टार्ट की गई है, ठीक है ना। द फर्स्ट तेजस ट्रेन कहाँ से, तो दिल्ली से, लखनऊ से दिल्ली, और ये सेकंड वाली, सॉरी सेकंड पूछ रहा, तो अहमदाबाद तो मुंबई स्टार्ट की गई है। फर्स्ट वाली लखनऊ से दिल्ली के लिए स्टार्ट की गई है। थर्ड वाराणसी तो इंदौर, ठीक। उसी तरह लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है आपकी, तो वो है आपका पीर पंजाल, ठीक है ना, 11.2 किलोमीटर की, जम्मू कश्मीर और बारामूला लाइन। द इंडियन रेलवे वाज प्रपोज एज द हेडक्वार्टर ऑफ अपकमिंग साउथ। तो साउथ का कौन सा, विशाखापट्टनम जोन है, ठीक है ना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस फेयर कलेक्शन सिस्टम हैज बीन नेम्ड। फेयर कलेक्शन सिस्टम इंडिजीनियस तो है स्वीकार, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए फेयर कलेक्शन सिस्टम है, क्या है, स्वीकार। Which of the following state is said to build the world's first ultra fast hyperloop project? तो कहाँ पे हाइपरलूप फर्स्ट बनेगा, तो है महाराष्ट्र, 10 बिलियन प्लान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी विल कम एट, तो रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगी, तो ये है वडोदरा गुजरात, ठीक है ना, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन वाज डिजाइन बाई, तो ये किसके द्वारा, तो फेडरल विलियम स्टीवेंस ने डिजाइन किया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। फेडरिक विलियम स्टीवेंस ने छत्रपति शिवाजी टेम्पल को डिजाइन किया था, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, यह है आपका मुंबई में, ठीक है ना, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता है, उसका नाम बदल दिया गया, छत्रपति शिवाजी कर दिया गया है, विलियम ने बनाया। विच आर द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है ना। इंडिया है प्राउड ऑफ 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेमली 4 रेलवे स्टेशन को यूनेस्को में रखा गया। कौन कौन से हैं, इंडिया के दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन 1999 में, ठीक, छत्रपति शिवाजी 2004 में, नीलगिरी माउंटेन 2005 में, कालका शिमला 2008 में। तो कालका शिमला 2008 में लास्ट वाला है, नीलगिरी इसके बाद 2005 में, हिमालय दार्जिलिंग वाला है 1999 सबसे पहला। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म तो कौन सा है, तो वो है आपका
गोरखपुर का, ठीक है ना, 1365 मीटर लॉन्ग है, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर वाज सेंट्रली लॉन्च। तो ग्रीन रेल कॉरिडोर कहाँ गया? तमिलनाडु में, ठीक है ना, पुराना क्वेश्चन है। गोल्डन कॉरिडोर किससे रिलेटेड है? रोड नेटवर्क से, ठीक है ना। गोल्डन कॉरिडोर प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे वाज इनिशिएटेड बाई, तो इसके द्वारा इनिशिएट किया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर सिस्टम इनिशिएट किया गया था। विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन गोल्डन कोऑर्डिनेटर में कौन नहीं लोकेटेड है? तो चंडीगढ़ नहीं लोकेटेड है, ठीक है। विच स्टेट इज द हिल स्टेशन मैथर्न? मैथर्न कहाँ पे लोकेटेड है हिल स्टेशन का? तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इन विच सिटी इज इंडिया रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड? तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो कपूरथला में है, याद रख लेना, ठीक है। कपूरथला कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? चेन्नई में। चित्रगांव लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे है? तो चिटगांव वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो साउथ और वेस्ट, तो यह है हुबली। रेलवे का पूछ रहा, हाउ मेनी हाईवे हैव मर्ज टू फ्रॉम नेशनल हाईवे 44 को मर्ज, कितने हाईवे को मर्ज करके बनाया गया है? तो यह 7 हाईवे को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे? तो नेशनल हाईवे 44 लॉन्गेस्ट हाईवे है, ठीक है ना। ये NH1, NH2, 1, 2, 3, 75 से 26, 7 इनको कंबाइन करके बनाया गया। व्हाट वाज द नेशनल हाईवे 56 प्रीवियसली नॉन? तो 56 को प्रीवियसली क्या कहा जाता था? तो 17 का था पहला, ठीक है ना। वाटर पढ़ेंगे, विच आर द फॉलोइंग नेशनल वाटरवे इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु? तो तमिलनाडु में कौन सा वाटरवे है? तो नेशनल वाटरवे 99 आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु, याद रख लेना भाई, 99 कहाँ पे? तमिलनाडु। 98 सतलज है पंजाब हिमालय हिमाचल प्रदेश में, 98, ठीक है ना। सारे याद करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट द नेचुरल हार्बर ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग? तो नेचुरल हार्बर कौन सा है? तो वह है आपका दीनदयाल वाला पोर्ट, नहीं मुंबई पोर्ट बाई नेचुरल पोर्ट है, ठीक है ना। मुंबई पोर्ट नेचुरल हार्बर है, ठीक है ना। व्हाट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ से साउथ? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा है? तो नॉर्थ में सबसे पहले, फिर नीचे नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ते चले आओ। तो सबसे पहला है मुंबई पोर्ट, नॉर्थ में है, ये इधर पड़ता है। उसके बाद आपका नॉर्थ सबसे पहले कांडला है, कांडला गुजरात में पड़ता है। उसके बाद मुंबई आएगा, ठीक है ना। उसके बाद मुरम गाँव है, उसके बाद आपका कोच्चि है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। which of the following is a river port in India which has also been a witness to India's struggle for independence after the First and Second World War and socio-cultural change takes place in country? तो कौन सा रिवर पोर्ट था? तो विटनेस गवाह है किसका? स्ट्रगल, इंडियन इंडिपेंडेंट स्ट्रगल का। तो है आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी बोल दिया जी, याद रख लेना, ठीक है ना। हाउ मैनी नॉन मेजर पोर्ट आर देयर इन इंडिया? 2022 तक पूछा था, तब तक 200 थे, अभी कुछ करंट पता नहीं है कितने हैं, देख लेना। पूछा द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? तो वेस्ट कोस्ट पार्ट कौन नहीं? तो हल्दिया, हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है ना। वो द फॉलोइंग नेशनल वाटर वे रन फ्रॉम हल्दिया टू प्रयागराज? तो नेशनल हाईवे 1 है, ठीक है ना। 1 ही है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ 1 ही हल्दिया, ठीक है ना। ठीक, नेशनल हाईवे 2 भी पूछ सकता है, कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र रिवर पे, धुबरी तो सादिया, ठीक है ना, याद रख लेना। 891 इसकी लंबाई है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा यही है आपका नेशनल हाईवे 1 हल्दिया। हल्दिया प्रयागराज में, सॉरी मैंने शायद पश्चिम बंगाल बता दिया है, ठीक है। तो हल्दिया कहाँ पे? प्रयागराज में, गंगा भागीरथी रिवर पे, 1620 मीटर सबसे लंबा यही है। उसके बाद सेकेंड वाला है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, दुबरी सादिया को कनेक्ट करता है, 891 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 3 कोल्लम टू कोट्टापुरम है, 205 किलोमीटर लेंथ है, कोल्लम टू कोट्टापुरम। थर्ड ये केरला में पड़ता है, ठीक है, याद रख लेना भाई। दैट इज द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट? तो डीपेस्ट और वेल लैंडलॉक पोर्ट कौन सा है? वो है विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक। which of the following national waterway has been incorrectly मैच? तो गलत कौन सा है?
तो नेशनल हाईवे 1 गंगा पे ही है, बिल्कुल सही बात है। 2 ब्रह्मपुत्रा पे है, ठीक है। उसके बाद 4 आपका कृष्णा पे है, सही है। 6 वाला सतलज पे नहीं, बराक रिवर पे है। बराक किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। वो ज़्यादा फॉलोइंग पोर्ट है गुजरात, तो गुजरात पारादीप पोर्ट आपका उड़ीसा में है। पारादीप कांधला पोर्ट, कांधला कहाँ पे, गुजरात में है, तो कांधला गुजरात में ही पूछ रहा था। पारादीप, प्रदीप उड़ गया, ऐसे याद रखो, प्रदीप उड़ गया, प्रदीप नाम का लगा उड़ गया। कांध, गुजर गए तो कांध लगाया, ऐसे लगा, याद रख लो, ठीक है ना। गुजर गए कोई आदमी गुजर जाता है तभी तो कांध लगाया जाता है, याद रख लो, है ना। मुरमगांव पोर्ट गोवा, गोवा में गोवा गाँव ऐसे देखो, मुरमगांव गोवा ऐसे लर्ज कर लो, ठीक है ना। उसके बाद पनामपुर पोस्ट कर्नाटका, ठीक है ना। भोजपुर नेशनल पोर्ट लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट में कौन सा है, तो आपका वेस्ट में मारुमगांव, मारुमगांव कहाँ है, गोवा में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर वे ही है, चीपेस्ट मोड, ठीक है ना। साउदर्न मोस्ट पोर्ट तो कौन सा है, तो तमिलनाडु में जो पोर्ट होगा टूटिकोरिन, ठीक है ना। which of the following ancient port was situated in मालाबार, तो मालाबार कहाँ, केरल वाला रीजन को मालाबार कहते हैं, तो कौन सा पोर्ट है वो, तो मुजिरिस पोर्ट है, मुजिरिस पोर्ट, ठीक है ना। यार which of the following is busiest, तो बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, तो आपका पोर्ट ऑफ कराची, साउथ एशिया लार्जेस्ट बिजिएस्ट पोर्ट है, ठीक है ना, पाकिस्तान में है। which of the following the busiest international सी पोर्ट इन इंडिया, तो इंटरनेशनल सी पोर्ट इंडिया का तो मुंबई वाला पोर्ट इंटरनेशनल पोर्ट बिजिएस्ट पोर्ट है। द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पोर्ट विथ द एम ऑफ प्रमोटिंग पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन इंडिया हैज बीन नेम्ड, तो ये है सागरमाला, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पोर्टों का, तो इसे क्या कहते हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट। which of the following the largest container port of इंडिया, तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया का कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, ठीक है, समझ गए। मुंबई में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, कांधला, कांध किसको लगाया जाता है, जो गुजर जाता है, गुजरात ऐसे है। नेम द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया बिल्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो सबसे पहले ब्रिटिश कहाँ थे, तो कोलकाता में, तो वही पोर्ट बनाएंगे, ठीक है ना। फॉलोइंग द ईस्ट कोस्ट पोर्ट, ईस्ट कोस्ट पोर्ट कौन है, तो हल्दिया में है, ठीक है ना। हल्दिया कहाँ पे है, आपका प्रयागराज, है ना। कौन सा पोर्ट गुजरात में लोकेटेड नहीं है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में से अगर दिखी ही, ये छोटे छोटे पोर्ट हैं, ओखा, सिक्का, मुद्रा, ये सब आपके गुजरात में। ओखा, सिक्का, सिक्का गुजरात, मुद्रा गुजरात, सिक्का मुद्रा दोनों एक ही चीज़ है। मुद्रा ऐसे याद रखो, सिक्का पैसे रुपये, तो मुद्रा भी वही है, तो ओखा एक और याद कर लो, तो ये दोनों गुजरात से हैं। दिघी पोर्ट आपका गुजरात में नहीं है, ठीक है ना। Which of the following is the first major that was developed after independence of Gujarat state? Which of the following port is the first port that was developed after independence in Gujarat state? तो गुजरात स्टेट में सबसे पहला कौन सा पोर्ट बना है, तो वह आपका है कांधला पोर्ट, ठीक है ना, कांधला, ठीक। इसे अब दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। 1950 में बनाया गया था, अब ये दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। Which of the following port is located on the eastern coast? ईस्ट कोस्ट पे कौन सा है, कामराज, कामराज फोर्ट कहाँ पे है, ईस्टर्न कास्ट पे, कहाँ पे है, चेन्नई में, ठीक। डैश प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट एम एट प्रमोटिंग पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट लेड डेवलपमेंट कहाँ, सागरमाला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज हाजीरा पोर्ट लोगे, तो हाजीरा पोर्ट कहाँ पे है, तो हाजीरा पोर्ट आपका गुजरात में है। हाजी लगाओ, गुजर गए हैं इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, तो वाटरवे फर्स्ट ये हल्दिया है, गलत है, ये नहीं है। वाटरवे 3 ब्रह्म, हाँ ये कोलम कोट्टापुरम यही सही है, थर्ड वाला ये केरल में है, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाला है प्रयागराज हल्दिया वाला, ठीक है ना। सेकेंड वाला ब्रह्मपुत्र पे है, ठीक है ना। डुबरी वाला, डुबरी केलिया। Which of the following place is associated with the नेशनल वाटरवे नंबर 2? तो नेशनल वाटरवे 2 से कौन सी रिलेटेड है, तो है डुबरी। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ठीक है।
उसके बाद व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द नेविगेशन इनलैंड वाटरवे इन इंडिया, तो कितनी अप्रॉक्स लेंथ टोटल है, तो 14,500 किलोमीटर लगभग में है, ठीक है ना। अब एयरपोर्ट की बात करेंगे, चंडीगढ़ एयरपोर्ट हैज़ बीन रीनेम, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह कर दिया गया है, याद रखना भाई। रिगार्डिंग द ईयर 2022, ये बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं। तो फॉलोइंग एयरपोर्ट इस अमृतसर, तो देख लो अमृतसर में गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक। बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल दिल्ली में है, श्री रामदास वाला अमृतसर में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में, नेताजी सुभाष चंद्र वाला कोलकाता दमदम में है, ठीक है। उसके बाद द यूनियन कैबिनेट चेयर, ये बहुत पुराना, कोई मतलब नहीं बनता है क्वेश्चन का। हाउ मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर देयर, तब जब ये क्वेश्चन आया था 34 थी, ये भी पढ़ने का मतलब नहीं, न्यू वाला देखना जो भी है। विच आर द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन वर्ल्ड है फुल्ली ऑपरेशनल सोलर, तो सोलर वाला फर्स्ट है तो पूछ सकता है कोच्चि, कोच्चिन है केरला में, ठीक है ना। मोस्ट एयरपोर्ट इंडिया नेम्ड आफ्टर, तो पॉलिटिशियन के नेम पर ज़्यादातर रखे गए। हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इज, तो सबसे ऊंचा है लेह एयरपोर्ट, ठीक है ना। उसके बाद हुआ इधर राजा सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो अमृतसर में राजा सांची। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बेलगांव, बेलगांव कहाँ पे है, महाराष्ट्र में पड़ता है। बेलगांव कर्नाटक में है, सॉरी कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन हुआ था ना, कुछ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग द एब्रिविएशन इज बूस्टिंग रीजनल कनेक्टिविटी बाई ब्रिंगिंग स्मॉलर सिटी एंड टाउन ऑन एयर मैप ऑफ कंट्री, तो एब्रिविएशन कौन सा है, उड़ान, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। उसके लिए थैंक यू, कल मिलते हैं।